आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोफेशन। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा कि अनीता एक फैशन बुटीक संचालित करती है। उनके खर्च के मुख्य शीर्षक इस प्रकार है: खरीदारी पर 30%, दर्जी के भुगतान पर 40% और किराया और बिजली पर 30%। यदि उनका कुल खर्च प्रति महीने 50,000 रुपया है तो उन्होंने दर्जी के भुगतान पर कितना खर्च किया है, ये आपको बताना है। देखो, 30% करा उसने खरीदारी पे खर्च, 30%, क्लियर है। दर्जी के भुगतान पर करा 40% खर्च। ध्यान से देखिएगा, अब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि खरीदारी पर जो खर्च है वो आपका 30% है। इसके बाद दर्जी के भुगतान पर, इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर दर्जी के भुगतान, दर्जी के भुगतान पर जो खर्च है वो 40% है। किराया और बिजली पर, किराया और बिजली पर जो खर्च है वो आप लोगों का 30% यहाँ पर है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो 100% निकल कर आ गया और कहता है कि खर्चा कितना है? 50,000। यानी कि इस 100% की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज के बराबर है। अब उन्होंने कहा कि दर्जी के भुगतान पर कितना खर्च किया है, जो कि 40% है। तो आपको इस 40% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो 50,000 को डिवाइड करना है 100 से, गुणा करना है 40 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 500 गुणा 40, 5 चौक 20 और 3 जीरो यहाँ पे और लगा देंगे। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों का कितना निकल कर आया है? 20,000 रुपये। तो यानी कि दर्जी के भुगतान पर जो खर्चा हुआ है वो 20,000 रुपये यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं: खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसायी 2 लाख रुपए देता है तो उसका रख रखाव पर कितना खर्चा होता है, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यहाँ पर जो बोल रहा है यानी खरीद पर जो खर्चा होता है वो 25% होता है, ठीक है ना। इसके बाद कर्मचारियों के वेतन पर यानी कि सैलरी पर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेतन पर। इसके बाद वेतन पर जो खर्चा है वो 25% है, ठीक है ना। रख रखाव पर जो खर्चा है, रख रखाव पर जो खर्चा है वो यहाँ पर 50% है। तो इस तरीके से टोटल जो खर्चा निकल कर आया वो 100% निकल कर आया है, ठीक है ना, 100%, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? अब कह रहा है कि यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए देता है तो दे क्या रहा है? वो सैलरी दे रहा है, और सैलरी कितनी है? 25%। तो यानी कि यहां से कह दोगे कि 25% तो देता है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दे कितना रहा है? 2 लाख रुपए यहाँ पर दे रहा है, यानी कि इस 25% की वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो रख रखाव पर खर्चा कितना होगा? तो रख रखाव पर खर्चा कितना हो रहा है? 50%। अगर 25% की वैल्यू 2 लाख है तो 50% की वैल्यू कितने निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 4 लाख रुपए। यानी कि रख रखाव पर, रख रखाव पर खर्चा आएगा 50% और 50% की वैल्यू निकल कर आएगी 4 लाख रुपए, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अच्युतीय ने 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोली है। वह फर्नीचर पर 30%, दुकान के लिए अन्य आवश्यक चीजों की खरीद पर 20% खर्च करता है। उसके पास अपनी दुकान के लिए बाकी चीजों की खरीद के लिए कितना पैसा था, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, उसने जो फर्नीचर पर खर्चा करा है, फर्नीचर फर्नीचर पे जो खर्चा किया है वो करा है यहाँ पर 30%, ठीक है ना। आवश्यक चीजों की खरीद पर, आवश्यक चीजों पर, आवश्यक चीजों पर
जो खर्च किया है वो कितना करा है 20%। कितना करा है 20%। उसके पास अपनी दुकान के लिए बाकी चीजों की खरीद के लिए कितना पैसा था? बाकी चीजों के लिए कितना पैसा बचेगा? यानी कि 100% में से माइनस करोगे आप लोग 30 प्लस 20%। कितना माइनस करोगे? 30 प्लस का 20%, यानी ये आपका निकल कर आएगा कितना? 50% निकल कर आएगा। ठीक है ना। टोटल निवेश करता है कितना? 25,000 रुपये, यानी कि टोटल 100% की जो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रखी 25,000 दे रखी है, तो 50% की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो 50% की वैल्यू निकालनी है तो 25,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल बाई 50, 50 से 100 दो बार, और 2 से 25,000 जाएगा 12,500 बार। यानी कि बाकी चीजों पर खर्चे के लिए उसके पास कितने रुपए बचे हैं यहाँ पे? 12,500 रुपये। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। उनके खर्च का विवरण इस प्रकार है। 90% खरीदारी पर और 10% किराए और बिजली पर। अगर वे मासिक रूप से 15,000 रुपये किराया और बिजली पर खर्च करती है तो वे मासिक रूप से कितना खरीदारी पर खर्च करती है? देखिएगा, किराया और बिजली का जो खर्चा है, किराया और बिजली पर जो खर्चा आपको यहाँ पर दे रखा है वो 10% दे रखा है, और खरीदारी पर जो खर्चा दे रखा है, खरीदारी पर वो दे रखा आपका यहाँ पे 90%। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000 रुपये किराए और बिजली पर खर्च करती है, यानी कि इस 10% की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपये के बराबर है। ठीक है। अब मासिक रूप से कितनी खरीदारी पर खर्चा करती है? यानी कि 90%। तो इस 90% की वैल्यू आपको निकालनी है। 15,000 डिवाइड बाई 10 × 90, जीरो से जीरो जाएगा, 15 निम में 135 और 3 जीरो और लगा दो, तो 1,35,000 रुपये वह खरीदारी पर खर्च करती है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक किराने की दुकान पर 600 बोतलों को दो अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा खरीदा जाता है। 20% सामान पहले विक्रेता के द्वारा और 80% दूसरे विक्रेता के द्वारा लिया जाता है। एक बोतल का विक्रय मूल्य 25 रुपये है। दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% का सामान केवल एक ही दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सामान वापस करने का फैसला करता है, तो दूसरे विक्रेता से उसे कितना पैसा मिलेगा? देखो, टोटल जो बोतल थी वो 600 बोतल्स थी। ठीक है ना। अब फर्स्ट विक्रेता को कितना मिल रहा है? यानी कि 20%। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा? 120 बोतल्स। ठीक है ना। और दूसरे विक्रेता को कितना मिलेगा यहाँ पर? यानी कि 80%। तो 600 का 80%, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 480 बोतल्स। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर कहता है कि दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% का सामान केवल एक ही दिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो 25% आपका यहाँ पर निकल कर आएगा तो आ जाएगा 120, और बचा यानी कि 75% जो निकल कर आएगा, यानी कि आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 360। अब देखो, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया। तो इस 120 का विक्रय मूल्य यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यानी 120 गुणा 25 रुपया। तो आएगा आपका कितना? नहीं, 12, 25 धाम 250, 25 दूनी 50, 300 और एक जीरो, यानी कि 3,000 रुपये। तो टोटल इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे? यानी कि 3,000 रुपये, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% डेयरी उत्पाद है और बाकी ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला की मासिक बिक्री 50,000 रुपये है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट दी टोटल सेलिंग
तो टोटल सेलिंग यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं 100%, और इस 100% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है, यानी कि 50,000 रुपये के बराबर है। 30% डेयरी उत्पाद है, तो बाकी डेयरी के अलावा है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री पूछ रहा है, यानी कि 30% की वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई 100% मल्टीपल बाई 30%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 थी 15 और 3 जीरो और आ जाएगा, यानी ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 15,000 रुपीज। तो यानी कि डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि 15,000 रुपए के बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए, दुकान सेकंड पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। उन्होंने अगली 3 तिमाहियों में व्यय एकत्र किया। तिमाही 1 में 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में कितनी राशि थी, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अगर फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट है, क्वार्टर फर्स्ट की अगर बात करें तो था 20%। इसके बाद क्वार्टर सेकंड की अगर यहाँ पर बात करें तो ये था आप लोगों का 55%, और अगर क्वार्टर थर्ड की अगर यहाँ पर बात करें 55 और 20 75, यानी ये आ गया आपका 25%। ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1 लाख और 1.5 लाख। तो क्वार्टर 3 पर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा यहाँ पर, यानी कि 2.5 लाख रुपए का 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 25 गुणा 25 625, और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि क्वार्टर 3 में जो टोटल खर्च होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 62,500 रुपये, यानी कि आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक संगठन में पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं के लिए 4200 रुपये है, और सभी कर्मचारियों की औसत वेतन 5,000 रुपया है। संगठन में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पर मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूँ, मेल कर्मचारी है, फीमेल कर्मचारी है। अब मेल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5200 रुपये। मेल का कितना है, यानी कि 5200 रुपये है। फीमेल का कितना है, यानी आप यहां से कहोगे 4200 रुपये है। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 5,000 रुपये के बराबर है। तो एलिगेशन यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यानी कि 5200 में से 5,000 को अगर माइनस करोगे तो 200 रुपये आएगा, 5,000 में से 4200 को माइनस करोगे तो 800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रेशियो आ गया 1 और ये आ गया 4, यानी कि 4:1 रेशियो निकल कर आ गया मेल और फीमेल का। संगठन में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत, यानी कि मेल का परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर बताना। मेल कितना है, 4, टोटल 5 है, और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100, 5 से 100 20 बार जाएगा, और 20 गुणा 4 यानी कि 80%। तो 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पिछले वर्ष एक छोटे औद्योगिक उद्यम में मयंक का निवेश 20,000 रुपये था। इस वर्ष वह नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने निवेश को पिछले वर्ष के निवेश की तुलना में 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस साल वह कितना निवेश करने का प्लान बना रहा है, आप लोगों को बताना है। देखो पिछले महीने जो था उसका निवेश था 20,000 रुपये, इस बार 30% बढ़ा रहा है, यानी कि इस बार हो जाएगा 130%। तो इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, यानी कि 20,000 रुपया और इंटू 130 डिवाइड बाई 100, इस जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से जीरो, यानी कि 13 दूनी 26, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पर और लगा देंगे, तो कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि 26,000 रुपीज निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक खेल शोरूम में विभिन्न खेल सहायक उपकरण मौजूद है। तैराकी के सामान की 50% बिक्री, आउटडोर गेम के सामान की 40% और इंडोर गेम के सामान की 10% की बिक्री होती है।
यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर गेम सहायक उपकरण की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है, आप लोगों को बताना है। देखो 10,000 की बेचता है क्या, तैराकी पोशाक, और तैराकी पोशाक की जो बिक्री है वो 50%, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 50% की वैल्यू 10,000 रुपया के बराबर है। तो आउटडोर गेम सहायक उपकरण बिक्री कितनी है, 40%। इस 40% की वैल्यू निकालनी है। 10,000 डिवाइड बाई 50 गुणा 40, 0 से 0, 5 से 10,000 जाएगा 2,000 बार, 2,000 गुणा 4,000 यानी 8,000 रुपये। यानी कि आउटडोर सहायक उपकरण की बिक्री जो है वो 8,000 रुपये के बराबर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि सुरेश 1,200 रुपए की 2 किताबें खरीदता है। वह एक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य समान है, तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिएगा, एक को बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और दूसरी को बेच रहा है 16% के नुकसान पर, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 16/100 यानी कि 4/25 आएगा। दो पुस्तकें हैं, पुस्तक फर्स्ट है, दो पुस्तकें यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस, है ना। तो पहली को तो 5 की वस्तु पर 1 लाभ, यानी कि 5 की वस्तु को 6 पर बेचता है। दूसरी को 25 की वस्तु पर 4 नुकसान, यानी कि 25 की वस्तु को 4 कम, यानी 21 पर बेचेगा। अब यहां पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो समान विक्रय मूल्य करेंगे, ऊपर 7 की गुणा कर देंगे यानी कि 42 बन जाएगा, और नीचे 2 की गुणा कर देंगे, ये भी 42 बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 7 की गुणा, तो 35 आपका आ गया, और यहाँ पर 2 की गुणा यानी कि 50 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर 35 और 50 कितना होता है आप लोगों का, 85। ठीक है ना, अब टोटल कितना आ गया, 85 यूनिट, और टोटल इन दोनों ही पुस्तकों को 1,200 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि इस 85 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू मैं यहां पर निकालूंगा, तो निकल कर आएगा 1,200 डिवाइड बाई 85, 5 से 17 पर, और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 240/17 रुपए आ गई। अब तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य अलग अलग आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट का तो कितना निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट का है आप लोगों का कितना, 35 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 35 गुणा 240/17, तो 17 दूनी है ना 1,200, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1,200/85, 240/17 आ जाएगा, यानी कि 17 दूनी 34, तो ये आपका निकल कर आएगा लगभग 480 रुपए के आसपास लगभग। ये तो पूछ रहा है कितना आ जाएगा, 480, या यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा, 0 1 0 और लगा दूंगा, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आ रहा है 35 गुणा 240/17, 17 दूनी 34, एक बचेगा 0 उतार दूंगा, फिर 0 लगा दूंगा, 17 पंजे 85, तो लगभग आपका जो निकल कर आएगा यहाँ पर ये आएगा 2.05 मल्टीप्लाई 240, यानी कि 20.5 इंटू 24, 24 पंजे 120, एक बचेगा 24 दूनी 48 और 1 49, यानी कि लगभग लगभग आपका 492 रुपये के आसपास आ रहा है। और सेकंड आर्टिकल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो कितना आ रहा है आप लोगों का, 50 यूनिट आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 1,200 में से 492 को माइनस कर देना, है ना, तो ये आपका निकल कर आएगा 708 रुपये के आसपास। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शंस में, अगर अनुमानित निकालना तो इसको 500 और 700 कह सकते हैं आप लोग, और सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते हो।
तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो अनुमानित 494.11 को 500 रुपये मान लिया है। वही मेरा आ रहा था यहाँ पे 492 और अप्रोक्सीमेशन में निकालेंगे 494 तक पहुंचेगा, जिसको ऑप्शंस के हिसाब से अप्रोक्सीमेट में आप लोग 500 रुपये लेंगे। 500 और दूसरा आएगा आप लोगों का 700। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ आओ और अगले क्वेश्चन को देखो। एक रिजॉर्ट वीकेंड पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे वीकेंड ग्राहकों का एक लॉग बनाते हैं। इस साल उनके ग्राहकों में 15% की वृद्धि हुई है। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? 1500 थे पिछली बार, इस बार 15% की वृद्धि हुई। 1500 प्लस 1500 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 1500, 15 गुणा 15 कितना होता है? 225। 1500 में 225 अगर ऐड करोगे तो इस बार ग्राहकों की जो संख्या निकल कर आएगी वो 1725 बनेगी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक बैंक अरविंद को अपने व्यापार शुरू करने के लिए 2,38,75,697 रुपया का ऋण देने के लिए सहमत होता है, जो उसके व्यापार की शुरुआत के लिए 17% कम होता है। उसे कुल कितने ऋण की आवश्यकता होगी आप लोगों को बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल उसे 100% की जरूरत है। लेट अरविंद नीड्स टोटल लोन 100%। हमने माना अरविंद को टोटल जो ऋण की जरूरत है वो 100% की जरूरत है, लेकिन उसे क्या हुआ? 17% कम मिला। तो उसे मिला कितना? 100% माइनस 17% इक्वल टू 83%। उसे मिला 83%। तो इसलिए यहां पर कहेंगे कि इस 83% की जो वैल्यू निकल कर आएगी 2,38,75,697 रुपए। तो टोटल कितना है? 100%। तो टोटल 100% की वैल्यू निकालेंगे 2,38,75,697 डिवाइडेड बाई 83 और मल्टीपल बाई 100। ठीक है ना। अब देखिएगा 83 से अगर इसको मैं यहाँ पे कट करूंगा, देखो जब 83% की वैल्यू 2,38,75,697 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इससे ज्यादा ही होगी। और अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो किसी भी ऑप्शन में वैल्यू जो आपको दे रखी 51 लाख, ये नहीं हो सकता। 57 लाख नहीं होगा, 43 लाख नहीं होगा, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा होगा। 2,38,00,000 से ज्यादा होगा, जो कहां पर है? केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, जो कि 2,87,65,900 रुपए के बराबर है। तो केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। 2,87,65,900 रुपए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, फिर मई से जून तक 20% कम हो गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या थी आप लोगों को बताना है। देखिएगा पहले क्या हुआ? अप्रैल टू मई, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि पहले 100% वैल्यू थी, यानी कि इनिशियल वैल्यू मान लेता हूं। लेट इनिशियल वैल्यू इक्वल टू 100%। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। 100% प्लस 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10%, तो आपका निकल कर आएगा 110%। फिर क्या हुआ? मई से जून 20% कम हो गया। 110 माइनस 110 का 20%, 110 माइनस ये आएगा आप लोगों का 22, यानी कि 88%। ठीक है ना। फिर जून से जुलाई 50% बढ़ गया। जून टू जुलाई 88% प्लस 88 का 50%, तो ये आएगा 88 और 50% इसका 44%।
तो 8 4 120, 132% हो गया। तो कह रहा है कि अप्रैल से जुलाई तक टोटल कितना हुआ। तो इनिशियल हम लोग 100 लेकर चले थे, फाइनली 132 हो गया। तो ओवरऑल अप्रैल टू जुलाई का अगर चेंज देखें हम लोग, तो ये जो चेंज आया है 132% में से इनिशियल वैल्यू 100% को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 32% का लाभ निकल कर आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल को कर सकते हो। चाहे तो आप इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते थे, जैसे पहले 10 और -20 में करते तो माइनस का 12 आता, फिर -12 और 50 में करते तो प्लस का 32% आता। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे गए सवाल है और इस पूरी क्लास को अच्छे से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।